दुनिया में मौजूद बड़े बड़े माहिरीन ने आज तक ये नहीं सोचा था कि तुर्की और रशिया आमने सामने आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त थे, इनके हालात बड़े ज़बरदस्त थे, एक दूसरे के साथ इनकी तजारत बहुत ज़्यादा थी। मगर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि रशिया बाकायदा तौर पर तुर्की को धमकियाँ देने पर उतर आया है और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे रहा है कि आप लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को बाकायदा तौर पर फ़ोन करके ये भी कह दिया है कि अब शाम में हम आपके साथ जो करने जा रहे हैं फिर आपने उसका गिला नहीं करना है, क्योंकि शाम के अंदर तुर्की की भी इन्वॉल्वमेंट है, शाम के अंदर रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट है। सारी जो ममालिक की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो शाम के अंदर मौजूद हैं और अपने अपने जो मफादात को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो तुर्की ने काम किया और उर्दुगान ने काम किया है उसके बाद अब रशिया और तुर्की आमने सामने आने जा रहे हैं। और एक ज़माना रहा है, एक वक्त रहा है कि जब पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो उर्दुगान के बारे में कहते थे कि ये तो जी बड़ा अच्छा बंदा है, ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, मगर इसने जो काम अब किया है वो काम ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा नाराज़ है। जबकि रशिया का जो प्यूटन है उसने ऐसा काम किया है कि जिस काम को देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान अब रशियन सदर के साथ खड़े हो रहे हैं बजाय उर्दुगान के साथ खड़े होने के। ये मामला क्या है, हालात क्या हैं, थोड़ी सी डिटेल आइए सामने जो इसका आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अमन को बरकरार रखे। और ये जो अब ममालिक बड़े बड़े मुल्क तुर्की और रशिया जैसे मुल्क आमने सामने आगे एक दूसरे के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका नुकसान जो है वो किसी न किसी एंगल से किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को भी भुगतना पड़ेगा, दूसरे ममालिक के आवाम को भी भुगतना पड़ेगा, शायद पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। तो हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अमन को बरकरार रखे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन अगर तुर्की और जो रशिया है इनके दरमियान लड़ाई की जो वजह है, पहले वो वजह सुन लीजिए कि जो तुर्की है उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने में कामयाब हो, जबकि दूसरी जानिब जो रशिया है वो भी यही कोशिश कर रहा है। और इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है कि जो सोवियत यूनियन के दौर के अंदर रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, मगर जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद जो यूक्रेन था वो अलहदा हो गया था। अब जो प्यूटन है उसकी जो ख्वाहिश है वो ये ऐलानात कर चुका है बार बार कि जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो सोवियत यूनियन से टूटे थे वो अपनी पॉलिसीज़ हमारे मुताबिक बनाएं, वो अपनी पॉलिसीज़ हमारी पॉलिसीज़ को देख कर बनाएं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो आज़ाद रहें, वो जो मर्जी करते रहें, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क ऐसा आया कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दे और फिर उसका नुकसान डायरेक्टली हमें डेफिनेटली होना है तो फिर उसके साथ हमारी लड़ाई होगी। और यूक्रेन भी यही कोशिश कर रहा था, उसकी जो कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह नेटो के अंदर शामिल हो जाए। और इसी कोशिश के दौरान ही जब उसने एक हद क्रॉस की, रेड लाइन क्रॉस की, तो फिर रशिया ने अपनी अफवाज यूक्रेन के अंदर उतार दी और पिछले 1-1.5 साल के दौरान यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो चल रही है। अब इस लड़ाई के अंदर, ये लड़ाई बड़ी अच्छे तरीके से दोनों ममालिक लड़ रहे हैं, दोनों ममालिक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करने के हवाले से भी बड़े पैगामात भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब जो तुर्की ने काम किया है उसने ये काम बड़ा गलत कर दिया है और तुर्की ने यूक्रेन के सदर को अपने पास बुलाया, यानी कि जो उर्दुगान है उसने यूक्रेनी सदर को ज़ेलेंस्की को तुर्की बुलवाया, मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ना सिर्फ उसकी हमायत का ऐलान किया बल्कि उसको कहा कि हम आपको टीबी ड्रोन देंगे। और ये ड्रोन वही हैं कि जो तुर्की ने आज़रबाईजान को दिए थे और आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल करके अपनी शिकस्त को जीत में तब्दील कर दिया था। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इन ड्रोन्स का जो नाम है वो मशहूर हो गया था। और यही ड्रोन्स अब यूक्रेन को तुर्की देने जा रहा है रशिया के खिलाफ और उसकी कोशिश है कि रशिया के खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। जबकि जो रशिया है वो एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, अपना हथियार इस्तेमाल करेगा, यूक्रेन की मदद करेगा तो फिर हमने उस मदद करने वाले को किस तरह जवाब देना है, उसको किस तरह नीचे लगाना है। और यही वजह है कि अब रशिया जो है वो खुलकर इस हवाले से सामने आ चुका है। रशिया का जो सदर है प्यूटन वो अगले महीने तुर्की का दौरा भी करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही हालात बड़े गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि अब जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को खुलकर बात कर दी है कि जी आपने जो काम किया है तो उसके बाद अब आप शाम के अंदर अपनी खैर मनाएं। और ये शाम की बात क्यों की जा रही है, तुर्की को शाम की धमकी क्यों दी जा रही है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और वो बात ऐसे है कि शाम के अंदर जो कुर्द रहते हैं उनमें से आधे कुर्द ऐसे हैं कि जो रशिया के अंदर है, आधे कुर्द शाम के अंदर हैं। और आधे कुर्द जो हैं तुर्की के अंदर हैं, आधे कुर्द शाम के अंदर हैं। और हमेशा तुर्की ने इन कुर्दों को अपने मुल्क से निकालने की कोशिश किया, इनको एक्सेप्ट कभी नहीं किया है। बहुत बड़ा कबीला है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनकी आबादी है, इनके खिलाफ जो तुर्की है वो लड़ाइयाँ लड़ता रहा है। इनको आज भी वहाँ पर बड़े मजालिम का सामना करना पड़ता है, आज भी इनको वहाँ पर बड़ा मारा पीटा जाता है। और यही वजह है कि जो शाम के अंदर मौजूद कुर्द हैं
उनको फिर अब आने वाले वक्त के अंदर रशिया इस्तेमाल करेगा तुर्की के खिलाफ, और फिर तुर्की को इसका बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहते हैं तो जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बातें आप फिर आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे। अब दूसरी जानिब आप अंदाजा लगाइए कि क्लस्टर बम जो है वो भी तुर्की देने जा रहा है यूक्रेन को। और फिर आपको याद होगा कि जब तुर्की के अंदर फौजी बगावत हुई थी तो उस फौजी बगावत को कंट्रोल करने के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क ने तुर्की की मदद की थी तो वो रशिया ही था, क्योंकि रशिया ने तमाम इंटेलिजेंस मालूमात तुर्की को फराहम की थी कि जी ये आपके लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं, ये आपके लोग हैं जो बगावत को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपके लोग हैं जो बगावत के अंदर साथ दे रहे हैं, ये आपके फौजी अफसरान हैं जो फौज से निकाल दिए जाएं तो फिर बगावत दोबारा नहीं होगी। और तुर्की ने बड़ा उसका शुक्रिया भी अदा किया था, उसको थैंक्स भी किया था रशिया को कि आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। लेकिन अब ये दोनों ममालिक आमने सामने खड़े हुए हैं। अब होने क्या जा रहा है, देखिए एक जानिब स्वीडन के अंदर बड़ा अफसोसनाक कुरान मजीद के हवाले से वाकया पेश आया। अब जब पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी तैयब उर्दवान से कि जी वो इसकी मजम्मत करेगा, वो स्वीडन को सबक सिखाएगा, तो स्वीडन को उसने सबक सिखाने के बजाय ये कहा है कि जी आप लोग जो हमारा मुल्क है, यानी कि आप हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के लिए इकदाम उठाएं और हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे और हम स्वीडन को जो है वो ना सिर्फ प्रमोट करेंगे, ना सिर्फ उसके साथ खड़े होंगे, बल्कि हम यूक्रेन की भी मदद करेंगे। अमेरिका, यूक्रेन और स्वीडन एक ही प्लेटफॉर्म, यानी कि ये तीनों जो हैं इकट्ठे मुल्क हैं। और इनको अब यूक्रेन जो है उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरह नेटो के अंदर शामिल हो जाए। तुर्की की ये ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरह यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल हो जाए। तो अब यूक्रेन को तुर्की ने ये ऑफर की है कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको नेटो में लेकर जाने की कोशिश करते हैं, आप हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर लेकर जाने की कोशिश करें। यानी कि तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दवान, उसकी जो ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरह यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए और उसके बाद जो तुर्की है वो भी यूरोपीय ममालिक का हिस्सा बन जाएगा। 28 ममालिक है यूरोपीय यूनियन के अंदर, 29वां मुल्क ये हो जाएगा और इस तरह फिर इसको जो अपने मफादात हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो रशिया के खिलाफ इसने कदम उठाया वो बड़ा ही खतरनाक है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर अगर इस लड़ाई के अंदर जिसके अंदर पहले सिर्फ रशिया और यूक्रेन थे, डायरेक्टली तौर पर अब इस लड़ाई के अंदर जब तुर्की घुस रहा है तो फिर उसका जो सामना है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत रशिया से होगा और रशिया उसको डिफरेंट एंगल से ऐसे जवाब देगा कि शायद तुर्की ने वो जवाब कभी सोचे भी नहीं होंगे।